आप देख रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड चैनल। इस वीडियो में हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर्स को देखेंगे। एंग्लो मैसूर वॉर की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मैसूर स्टेट जो आजकल कर्नाटक राज्य में पड़ता है, उसके जो युद्ध हुए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। उन युद्धों में पहले हैदर अली और फिर बाद में टीपू सुल्तान की क्या भूमिका रही थी, किस तरीके से हैदर अली ने और टीपू सुल्तान ने लीडरशिप निभाई थी और जिसके कारण हम आजकल उसको एक नेशनलिस्ट, एक हीरो के रूप में जानते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। तो स्टार्टेड एज हॉर्समैन इन वोडेयार डायनेस्टी, मतलब जो ये हैदर अली नाम का जो बंदा है, ये शुरुआत में एक हॉर्समैन था, तो घुड़सवार था, है ना, एक हॉर्समैन हुआ करता था। ये कोई बड़ी पोजीशन पे नहीं था। जो मैसूर में वोडेयार डायनेस्टी थी उसी के अंदर में एक घुड़सवार के रूप में काम कर रहा था। अब 1761 तक आते आते जो वोडेयार डायनेस्टी थी वो पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली अनस्टेबल हो गई थी, तो मैसूर में संकट आया हुआ था। इसको देखते देखते हैदर अली ने पावर इकट्ठा की और वो डी फैक्टो रूलर बन गया। डी फैक्टो रूलर बन गया, इसका मतलब ये है कि वो स्वयं गद्दी पे नहीं बैठ रहा है पर पावर खुद इस्तेमाल कर रहा है। सारी पावर डिसीजन जो एक सुल्तान लेता है वो ये ले रहा है। नेक्स्ट, आर्म्ड फैक्ट्री एट डिंडीगुल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। अब क्योंकि सैनिक बड़ा मस्त था हैदर अली, इसने क्या करा, जो फ्रेंच आर्मी थी उसके साथ मिलके जो डिंडीगुल नाम की जगह थी वहां पर एक आर्म फैक्ट्री बना ली और वोडेयार जो सेना थी, मैसूर की सेना थी, उसको मजबूत करना स्टार्ट कर दिया। फिर अगली चीज देखते हैं हम लोग, ट्रेनिंग ऑफ आर्मी ऑन वेस्टर्न लाइन्स। फ्रेंच की मदद लेनी स्टार्ट कर दी और मैसूर की आर्मी को वेस्टर्न लाइन्स पे ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा मॉडर्न बनाना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर सबसे पहले तो 1767 में स्टार्ट होगा और 1769 में खत्म होता है। इसमें होता क्या है, तो 1766 में ट्रीटी ऑफ ब्रिटिश विद निजाम ऑफ हैदराबाद। 1766 में ब्रिटिश लोग जो हैदराबाद का निजाम है उसके साथ एक ट्रीटी, एक संधि कर लेते हैं। निजाम मराठा और इंग्लिश साथ में आ जाते हैं, निजाम मराठा और अंग्रेज साथ में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी ये तीनों साथ में आ गए, फिर भी हैदर अली ने यानी मैसूर ने हरा दिया अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स के कारण। इतना चालाक व्यक्ति था, ताकतवर तो था ही था। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होगी इस युद्ध के बाद, और ये ट्रीटी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं, तो अपमानजनक संधि थी उनके लिए एक तरीके से। और हैदर अली जीत गया, मैसूर जीत गया। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कैसे होती है? पहला मैसूर वॉर खत्म होता है 1769 में, उसके 11 साल बाद 1780 में एक और एंग्लो मैसूर वॉर होगा, है ना। तो इसका सबसे पहले कारण क्या था? तो इसका कारण ये है कि जो ये हैदर एक्यूज ब्रिटिश नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द मद्रास। पहली युद्ध के बाद जो ट्रीटी ऑफ मद्रास किया उसको इंग्लिश लोग नहीं मान रहे थे, ब्रिटिशर लोग नहीं मान रहे थे, है ना, नेग्लेक्ट कर रहे थे, इस कारण से हुआ। दूसरा, माहे फ्रेंच वॉर मटेरियल ब्रॉट टू मैसूर। जो माहे के लिए वॉर हुआ था ना, उससे मैसूर के पास काफी सारा मटेरियल आ चुका था, एक तरीके से मतलब प्रॉस्पर हो गया था। फिर अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था उस वक्त, इसका भी प्रभाव था। इंग्लिश ट्राइड टू कैप्चर माहे। अब जो ये जगह माहे थी ये मैसूर के पास थी और इसको कब्जा कौन करना चाह रहे थे? अंग्रेज लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वॉर का कोर्स क्या रहेगा ये देख लेते हैं कि वॉर में क्या क्या होता है।
वॉर में क्या क्या होगा? तो वॉर में होता है सबसे पहले तो एंटी इंग्लिश अलायंस विद मराठा एंड निजाम। अब हैदर अली क्या करेगा? एक अलायंस करेगा, किनके साथ? मराठा और निजाम के साथ में मिलके, और इंग्लिश लोग अकेले रह जाएंगे। हैदर डिफीटेड एट पोर्टो नोवो बट रीग्रुप्ड एंड डिफीटेड इंग्लिश ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मतलब शुरुआत में पोर्टो नोवो नाम की जगह पे हैदर अली हार जाता है, पर बाद में ये इंग्लिश को हरा देता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देता है। इस युद्ध के बाद एक ट्रीटी साइन होगी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर आजकल जो जगह है कर्नाटक में पड़ती है। ये ट्रीटी टीपू सुल्तान ने की थी। ईच पार्टी गेव बैक टेरिटरी, मतलब जितनी भी एक दूसरे की उन्होंने टेरिटरी जीती थी वो इस ट्रीटी के तहत वापस लौटा दी। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होगा जो 1790 से 1792 तक होगा। यहां से कुछ बदलाव आने शुरू होंगे, आप देखते रहिए। सबसे पहली बात तो यहां तक अब राजा बन चुका है टीपू सुल्तान, और उसके पिताश्री अब नहीं रहे। अब राजा बन चुका है टीपू सुल्तान और उसके पिताश्री नहीं रहे। इसके काउज क्या है? टीपू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ट्रावनकोर। जो केरल नाम की जगह है ना, वहां पे एक स्टेट है ट्रावनकोर। तो ये ट्रावनकोर में टीपू ने वॉर डिक्लेयर कर दी है ना। और ट्रावनकोर वालों को सपोर्ट किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इस तरीके से ब्रिटिश और मैसूर दोनों एक दूसरे के राइवल हो गए फिर से। अब होगा ये कि एक ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन होगी है ना। इससे क्या होगा? नियर हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ द मैसूर टेकन बाय द विक्टर्स। अब ये तीसरा वॉर होता है, ये हार जाती है एक्चुअली में है ना मैसूर, टीपू सुल्तान हार जाता है। तो मैसूर की आधी से ज्यादा टेरिटरी जो थी वो ब्रिटिशर्स ने, मराठा ने और निजाम ने ले ली, उस पर कब्जा कर लिया, बांट लिया बाद में उन्होंने है ना युद्ध के बाद। नेक्स्ट, वॉर डैमेज ऑफ 3 करोड़ रुपीज टेकन फ्रॉम टीपू। टीपू से बोला अंग्रेजों ने कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा ये वॉर हुआ है, तो तुम क्या करो, वॉर डैमेज दो भरो हमको है ना, वॉर इंडेमनिटी। और कितनी मांगी? 3 करोड़ रुपए मांगे। और यहां तक कि भाई टीपू ने कहा हम दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, पर अभी नहीं है हम पे पैसे। तो उन्होंने क्या करा, इनके 2 बेटों को, टीपू के 2 बेटों को है ना, एज होस्टेज गिरवी रख लिया एक तरीके से, एज होस्टेज है ना, कि भाई जब तक तू पेमेंट नहीं करेगा तेरे बच्चे नहीं छोड़ूंगा दोनों। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बच्चे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में रहते हैं, उसके होस्टेज बन के। इसी चक्कर में 4th वॉर भी होगा एक्चुअली में। तो 4th एंग्लो मैसूर वॉर होती है ना, 4th एंग्लो मैसूर वॉर होती है। और 4th एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में होगी। इसमें क्या होगा? वेलेस्ली वाज कंसर्न्ड अबाउट टीपूज फ्रेंडशिप विद फ्रेंच। अब क्योंकि टीपू को अंदाजा हो चुका था कि इंग्लिश को अगर हराना है तो हमको दूसरी यूरोपियन कंपनी का सहारा लेना पड़ेगा, और दूसरी यूरोपियन कंपनी में सबसे आगे थी फ्रेंच, उनकी आर्मी काफी तगड़ी थी है ना। तो ये भी उससे सहायता ले रहे थे लगातार है ना। अब ब्रिटिशर्स को ये ठीक लगा नहीं होगा कि ये दूसरी यूरोपियन पावर को क्यों इधर सहारा ले रहे हैं। इस चक्कर में क्या होगा, टीपू के अगेंस्ट में ये लोग चार्जशीट डिक्लेयर करेंगे है ना, दैट ही वाज प्लॉटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। मतलब पीछे की संधियों में इन्होंने लिखवा रखा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू से कि भाई तू दूसरी यूरोपियन कंपनी के साथ हाथ में मिलाएगा, तो ये उसका उल्लंघन मान रहे होंगे एक तरीके से। पर भाई उसकी तो मजबूरी है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो जीने दे नहीं रही मैसूर को एक तरीके से। निजाम एंड मराठा हेल्प ब्रिटिश। इस बार क्या होता है, निजाम और मराठा जो सेकंड वॉर में ये जो थे ये ब्रिटिशर्स के साथ में चले गए थे। जो इंग्लिश लोग होंगे वो हार जाते हैं और टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। फिर एक छोटा सा बच्चा होगा, वोडेयर डायनेस्टी का ही है ना, उसको गद्दी पे बिठाया गया है ना, और उससे सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया किन्होंने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1831 टू 1831 सब्सिडरी अलायंस वहां पे भी इंपोज कर दिया है ना। अब
ये जो बेंटिक है, विलियम बेंटिक, टुक कंट्रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस। बेंटिक, विलियम बेंटिक नाम का जो गवर्नर जनरल होता है इंडिया का, उसने बोला कि भाई मैसूर शासन नहीं कर पा रहा है सही से अपने आप से, है ना, और ये मिस गवर्नेंस कर रहा है, इसलिए हम इसकी सत्ता को छीन लेते हैं और इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेते हैं इस एरिया को। 1881 में क्या होगा, लॉर्ड रिपन ने दोबारा इस किंगडम को रिस्टोर किया और पुराने वोडेयार डायनेस्टी किसी राजा को बिठा दिया, है ना। अब टीपू सुल्तान कैसा था, तो वेल एजुकेटेड था, ऑर्गेनाइज आर्मी बनाई थी इनने यूरोपियन लाइंस पे, नेवल फोर्स भी बिल्ट की थी, नेवी बनाई थी अपनी, फिर ये साइंस टेक्नोलॉजी है ना, इन सब का काफी संरक्षक साबित हुआ। पायोनियर ऑफ द रॉकेट साइंस इन इंडिया, इनने क्या लिखा, मिलिट्री मैनुअल लिखा, फिर एक्सप्लेन किया फंक्शनिंग ऑफ रॉकेट को, साथ ही साथ सेरिकल्चर को इंट्रोड्यूस किया। ग्रेट लवर था ये डिप्लोमेसी एंड ग्रेट डिप्लोमेट का, डिप्लोमेसी काफी इसको पसंद थी एक तरीके से। फ्रेंच को सपोर्ट दिया इनने, है ना। और जो जैकोबिन क्लब जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त तो फ्रांस में बना हुआ था, ये उसका मेंबर था, और उसके मेंबर को कमोमोरेट करने के लिए कि भाई मैं उसका मेंबर बन गया हूं, उसके लिए इनने एक पेड़ लगाया था अपने मैसूर में। तो इसी तरीके से हम लोगों ने देख लिया है हैदर अली, टीपू सुल्तान, मैसूर वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।